एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ अब गैंग रेप होता है। लेकिन जैसे ही लड़की के साथ गैंग रेप होता है, उसके बाद जैसे तैसे करके वहाँ से वो निकलती है। अब जैसे ही निकलती है, उसके बाद कुछ लोग और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लोग भी उसके साथ गैंग रेप करते हैं। लेकिन अब जो पहले जिन्होंने गैंग रेप किया, लेकिन अब की बार तादाद में काफ़ी लोग होते हैं। अब लड़की के साथ एक ही दिन में 2 बार गैंग रेप होता है। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम। उसी विशाखापट्टनम में एक 17 साल की नाबालिग लड़की रहती थी। लेकिन वो अब मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली थी। विशाखापट्टनम शहर में ही कोई सरकारी नौकरी पे होता है। अब ये जो 17 साल की नाबालिग लड़की होती है, ये उसी के कुत्ते की देखभाल करती थी। अब उसको खाना देना या फिर सुबह सैर कराना, इसका यही काम था। अब उसके बाद वो जो सरकारी नौकरी पे था, उसकी छुट्टियां हो जाती है, वो घर चला जाता है। अब जो लड़की है, वो उस कुत्ते की देखभाल करती थी और वो जो भी काम होता था उसका घुमाना और सैर कराना, वो सब काम करती रहती है। लेकिन जो लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, दोस्त होता है, अब लड़की का जो दोस्त है, उसका एक दिन लड़की के पास फोन आता है। वो बोलता है मेरा जन्मदिन है और आपको जरूर से जरूर आना है। लड़की हाँ कर देती है, बोल देती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। उसके बाद लड़की 17 दिसंबर 2023 को आर के बीच के पास पहुंच जाती है। उसके बाद जो लाज पर लड़की को लेके जाते हैं। अब जो लड़का होता है, जो इसका दोस्त होता है, उसका एक और दोस्त होता है। अब 2 लड़के होते हैं, एक ही लड़की होती है। उसके बाद वो केक काटते हैं और कुछ खाते पीते हैं। अब इसके बाद जो इसका दोस्त होता है, वो इसके साथ अब कहीं ना कहीं गलत संबंध बनाने के लिए इसको जबरदस्ती फोर्स करता है। अब लड़की मानती नहीं है, उसके बाद मना करती है, लाख मिन्नतें करती है। लेकिन अब दोनों लड़के इसके बदन से एक एक कपड़े उतारते हैं और उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अब जैसे ही लड़की के साथ रेप करते हैं, जब तक करते रहते हैं जब तक इनका मन नहीं भरता। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन लड़की लाख मिन्नतें करती है। लड़की की जैसे ही उनका मन भरता है, उसके बाद लड़की को छोड़ देते हैं। लड़की वहां से बदहवास निकलती है। अब लड़की सहम जाती है और एकदम से टूट जाती है। अब लड़की ने ये सोच लिया कि बस अब जिंदगी खत्म कर लेते हैं, अब मरना ही अच्छा है। अब लड़की वहां से निकलती है, लेकिन जैसे ही बीच के ऊपर जाती है, समुद्र के पास, अब जैसे ही जाती है, अब वो खुदकुशी करने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही अपनी लीला समाप्त कर ही रही थी लड़की, तभी एक कैमरामैन की वहां पे नजर पड़ती उस लड़की पे। अब लड़की को देखता है कि लड़की खुदकुशी करेगी। अब वो वहां पे जोर से आवाज लगाता है और लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही लड़की को दिलासा देता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसके बाद लड़की रुक जाती है। अब लड़की बदआवाज थी। अब जैसे ही वो उसको रोकता है, रुक जाती है। अब लड़की उसके साथ आती है और सारी बात बताती है। उसके बाद वो उसका विश्वास जीत लेता है। फिर से उससे कहता है ठीक है, तुम्हारी जो भी समस्या है सारी दूर हो जाएंगी और जिसने गलत किया है वो सब देख लेंगे। अब लड़की को फिर अपने घर लेके जाता है। जो कैमरामैन होता है वो लेके जाता है, जो फोटोग्राफर होता है, अब वो फोटोग्राफर अपने घर लेके जाता है। उसके बाद जैसे ही घर लेके जाता है, तो उसके साथ वो भी दरिंदगी करने की कोशिश करता है। अब लड़की मना करती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। उसके बाद अब वो उसके साथ दरिंदगी करता है, रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। उसके एक एक कपड़े करके सारे उतार देता है, उसके साथ रेप करता रहता है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। अब 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं। अब आदमियों की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन अब वो रेप करते रहते हैं। अब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होते रहते हैं। अब 2 दिन तक 11 लोग रेप करते हैं। अब जैसे ही लड़की अब 2 लोगों से छूट के आई थी, एक ही दिन में अब फिर से उसके साथ अब फिर से रेप होता है। लेकिन अब की बार संख्या 11 की हो जाती है। 13 लोग रेप करते रहते हैं। अब जैसे ही लड़की चीखती चिल्लाती है, लाख मिन्नतें करती है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजता। वो दरिंदे उसके साथ दरिंदगी करते रहते हैं। एक 17 साल की नाबालिग लड़की। अब जैसे ही लड़की मौका देखती है, अब कैसे ही चकमा दे के वहां से निकलती है। उसके बाद वो सीधी वहां से भाग के जाती है अपने घर, अपने गांव जाती है। लेकिन अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। लेकिन उसके मम्मी पापा ये बात सुनते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब जैसे ही वो सब सुनते हैं, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब वो कहीं ना कहीं हिल जाते हैं अंदर से कि हमारी जो फूल सी बच्ची है, उसके साथ 13 लोगों ने रेप किया एक दिन में। लेकिन अब फिर वो पुलिस में लेके जाते हैं और मामला दर्ज करते हैं। अब जैसे ही पुलिस में जाते हैं, मामला दर्ज होता है। उसके बाद 11 आरोपियों को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन 2 लोग फरार चल रहे हैं,
उनको भी पुलिस जल्दी पकड़ लेगी। अब पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया, गंभीर धाराओं में, और काफ़ी जो उसने जो बंधक बनाया था या वो धाराएं भी लगी, और उसके बाद मामला दर्ज करके पुलिस ने अब उन आरोपियों को, जो 11 आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। जो 2 आरोपी और बचे हैं उनको और पुलिस जल्द से जल्द हिरासत में लेगी। तो जिस तरह से अब 13 लोगों ने एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी की, तो बहुत ही निंदनीय है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।